जय शनिदेव। मैं आपका अपना शनि संजीव शर्मा। दोस्तों, अक्सर बात चलती है कि घर में जो है मूर्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और इस विषय पे लाल किताब ने काफ़ी रोशनी डाली है। और वैसे भी ये चर्चा का विषय रहा है कि घर में मूर्तियां हो या ना हो। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम आज यही बात करेंगे, और मैं क्या सोचता हूँ हम दोनों अपनी अपनी बात करेंगे। और कमेंट सेक्शन में मैं इंतज़ार करूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छे विचारों का हमेशा स्वागत है। दोस्तों, ऐसा है कि जो मूर्तियाँ हैं ना, पहली बात तो ये है वो मंदिर के लिए ही हैं। एक्चुअली घर और मंदिर दोनों में बहुत डिफरेंस है। मंदिर जो है ये एक ऊर्जा का केंद्र है। अगर आपने देखा हो कि मंदिर के ऊपर गुंबद से बने होते हैं, और वो क्या है, ट्रांसमीटर हैं ऊर्जा के, आकाश से सीधा संबंध। तो मंदिर में आपने देखा होगा कि कई लोग इकट्ठे मिलके जो है आरती करते हैं, जिससे कि एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वहाँ पे पूरा का पूरा ऊर्जा का माहौल बना होता है। अब देखिए, वहाँ पे ढोलकी, जो दूसरे संगीत इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, और पंडित जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और साक्षात मूर्तियाँ विराजमान हैं। सभी लोग वहाँ पे सिर्फ जो है परमात्मा प्राप्ति का सोच रहे हैं। तो एक ऊर्जा सी बनी है, एक ओरा सा बना हुआ है वहाँ पे, जो कि आम तौर पे घर नहीं मिल पाता। आप मानते होंगे इस बात को। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो घर होता है ना, ये असल में शुक्र का स्थान है। शुक्र क्या? स्पाउस, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये जो है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पति पत्नी के मिलन से एक नया जीव भी आता है। अगर हम देखें कि घर के बड़े बुजुर्ग हों, हम उनके सामने संबंध नहीं बना सकते हैं। इसी तरह जो है घर में मंदिर हो और वहाँ पे सामने कमरे में जो है पति पत्नी आराम कर रहे हों, बनता नहीं है। दूसरी बात क्या है, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बेडरूम में लोगों ने जो है मंदिर रखे हुए हैं, और रात को सोते समय हल्का सा पर्दा उनके आगे कर देते हैं। बेडरूम में मंदिर तो एडवोकेटेड ही नहीं है, आ गया ही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ही आ गया नहीं है। और लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि अगर किसी का बृहस्पति 7 में है और ऐसा आदमी घर में मंदिर बना के मूर्तियाँ वहाँ पे रख ले, तो कल को उसके बेटे के ऊपर भयंकर कष्ट आता है। क्योंकि बृहस्पति का जो कुर्बानी का बकरा है वो केतु है। बृहस्पति जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि हाउस नंबर 7 में बृहस्पति का होना मतलब शुक्र के घर में होना। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में क्या बताऊँ, बट यहाँ पे क्योंकि शुक्र के घर में बृहस्पति जो है ख़राब फल देता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि बृहस्पति 7 जो है बृहस्पति 10 से भी ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि बृहस्पति 10 को तो नीच माना ही है हमने, पर बृहस्पति 7 जो है गृहस्थी में फंसा हुआ साधु। तो बृहस्पति 7 हो या बृहस्पति 10 हो, यहाँ पे मूर्तियाँ घर में रखनी या घर में मंदिर बनाना ही अलाउड नहीं होता है। और ऐसे आदमी को एक प्रॉब्लम होती है। ऐसा आदमी क्या करता है कि जितना ज़्यादा उसको मना है उतना ही ज़्यादा जो है धार्मिकता के रंग में रंगना शुरू हो जाता है, जबकि ऐसे आदमी को जो है धार्मिकता भी अच्छी नहीं रहती है, सेट नहीं बैठती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने ये आज नई बात कह दी कि धार्मिकता भी कई बार जो है हो सकता है कि धार्मिकता भी सूट ना करे। हाँ, हर एक को धार्मिकता भी सूट नहीं करती। आपने देखा होगा कई बार जो है किसी अच्छे तीर्थ स्थान पे लोग जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पूरा का पूरा परिवार आपने देखा होगा नदी में गिर गया या एक्सीडेंट हो गया। हर एक को नहीं सूट करता है। ये कुंडली के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपको धार्मिकता भी सूट करती है या नहीं करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोगों को मंदिर जाने में भी मनाही होती है। स्ट्रेंज बातें हैं, बट जिनके साथ बीतती हैं उनको पता है दोस्तों। आपको लग रहा होगा आज कि शायद मैं मंदिर के लिए मना कर रहा हूँ या घर में मूर्तियाँ रखने के लिए मना कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपका चाहता हूँ कि आप जो है, अगर आपने भगवान की पूजा करनी ही है तो आप घर में तस्वीरें रखें ना। आप घर में जो है मूर्तियों की बजाय आप मंदिर में जाके 4 कदम जब चल के जाएंगे आप मंदिर में, तो आपको देखिएगा कितना अच्छा फल मिलेगा। फिर आपको जो है, मैं बिल्कुल परमात्मा के हक़ में हूँ, और ख़ुद जो है मैं परमात्मा के लिए खुद नंगे पैर जाता रहा हूँ। ये हालांकि बात मैंने बतानी नहीं थी, नियम से ये बातें बताई नहीं जाती हैं।
बट मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपको शायद किसी तरीके से मना कर रहा हूँ, नहीं। मंदिर जो है, मंदिर वहाँ पे जाके आप करिए और वहाँ पे जाके पूजा करिए, आपको फल देखिए कितना अच्छा मिलेगा। यही जो है 10 गुना फल घर से के बजाय आपको वहाँ पे मिलेगा। जो भी आदमी जो है कोई भी पूजा जो है मंदिर में जाके करता है तो उसको मिलते हैं 40% फल मिलते हैं। अगर यही आदमी पूजा जो है पीपल के नीचे करता है तो 60% मिलते हैं। तीर्थ स्थान पे जाके आप करते हैं तो 80% फल मिलते हैं आपको। और यही जो है शमशान में बैठ के अगर आपने 2 मिनट भी भगवान का ध्यान कर लिया तो आपको 100% फल मिलते हैं। पर ये चीज़ें बताएगा कौन? जो आपका अपना होगा वही बताएगा आपको। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि जब भी हम घर में जो है मूर्ति को रखते हैं तो वो कुछ समय के बाद जो है अपना स्थान ले लेती है। क्योंकि मंदिर में आप देखिए जब भी आप मूर्ति रखते हैं तो वहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक पंडित जी आके वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। घर में भी ऐसा ही है, आप रोज़ उनका पूजन करते हैं तो एक तरह के जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वो मूर्ति जो है अपना स्थान ले लेती है, वो पक्की जगह है उसकी। तो फिर या तो आप ऐसा करिए कि कभी भी जो है मकान बदलेंगे तो वो मंदिर ही रहने दीजिए उसको, घर को, क्योंकि वहाँ पे तो मूर्ति अपना स्थान ले चुकी है, उसको को तो बेच ही नहीं सकते आप। ठीक है। और कई लोगों को तो मैंने ये देखा है यहाँ पे कि जैसे किट्टी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो अपने साथ जो है लड्डू गोपाल को जो है टोकरियों में लेके घूम रहे हैं। खुद सोचिए धर्म की कितनी बड़ी आप हानि कर रहे हैं कि वहाँ पे किट्टी पार्टियों में जा रहे हैं और वहाँ पे टेबल के ऊपर जो है सभी जो है अपने लड्डू गोपाल रख देते हैं। कोई पैमाना तो रखो, कोई कुछ तो रखो आप। फिर क्या है कि कई लोग बताते हैं कि ये माता जी की मूर्ति है या ये जो है दूसरे भगवान की मूर्ति है। ये क्या हुआ कि मेरी ननद आई और मेरी जो है झोली जिसको बोलते हैं जो है मेरे दामन में जो है डाल के चलेगी जा। और वो क्या होता है कि वो लेडी जो है पहले ही बहुत दुखी होती है और वो जो है कहती है कि मेरी ननद मेरे डाल के चलेगी, अब जो है मेरा इनसे ही प्रेम हो गया। प्रेम कहाँ मना है? प्रेम कोई मना नहीं है। मगर आज आपको मैं जो है जाते हुए एक क्ल्यू दे के जाऊँगा बड़ा शानदार, कि जो मूर्ति होती है ना वो क्या होता है अंदर से हॉलो होती है। कोई भी हॉलो चीज़ जो है वो क्या है बुद्ध का रूप बन जाती है। कोई भी जो मूर्ति है परमात्मा का जो रूप है वो है बृहस्पति। मगर जो हॉलो होता है ना, कोई भी चीज़ अंदर से खाली होती है, जैसे आकाश क्या है, आकाश बुध है। कोई भी चीज़ खाली है वो बुध का रूप है। जो आपके सामने बैठ के टीचर जो है जूम में पढ़ा रहा है, जो आपके सामने है वो क्या है, वो बृहस्पति है। जो पर्दे के पीछे पढ़ा रहा है, जो व्हाट्सएप पे पढ़ा रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो बुध है। और बुध क्या होता है, नकली बृहस्पति। अगर आप चाहते हैं कि आपने घर में मूर्ति रखनी है तो उसका मैं बता के भी जाऊंगा आपको। आपने क्या करना है, सॉलिड मूर्तियां लेनी है। सॉलिड मूर्ति क्या होती है, जो अंदर से होलो ना हो, जैसे चांदी की बनी हुई मूर्तियां। जैसे हम जो है दिवाली पे जो है लक्ष्मी गणेश जी को लेके आते हैं, चांदी की बनी हुई मूर्तियां आप अपने घर में रख सकते हैं, ना कि आप जो है अंदर से होलो मूर्ति नहीं रख सकते हैं आप। फिर घर में जो है भगवान आपने रखे हुए हैं तो आप 3 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप भगवान को पीछे भूखा नहीं रख सकते हैं। अगर आप 2 टाइम या 3 टाइम जो है उनको भोग लगाते हैं तो आप भूखा नहीं रख सकते हैं उनको। फिर उस घर में जो है आप क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरीज नहीं करवा सकते हैं उस घर में। आप जो है डिलीवरी के बाद वहाँ पे नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को आप जो है वहाँ पे आप उनको दूषित करेंगे। आप भगवान का मंदिर जो है एक घर का पार्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे घर में एक स्टोर भी है, एक टॉयलेट भी है और एक मंदिर भी है। आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मंदिर बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ कदम चल के जाइए ना, वहाँ पे भगवान की आराधना करिए ना, देखिए आपको कितना बड़ा फल मिलता है और क्या क्या आपको प्राप्तियाँ होती हैं, आपको खुद को पता नहीं है। क्या क्या आपको मिलेगा आपको खुद को पता नहीं है। भगवान को पाने के लिए आपने खुद चल के जाना है, भगवान ने यहाँ पे नहीं आना है दोस्तों। ओके, एक चीज़ आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई भी पिता है, उसकी इज्जत तभी होती है जब वो अपने घर में हो और बच्चा उसके पास चल के आए। जब भी कोई पिता जो है बच्चों के ऊपर जो है डिपेंडेंट होता है, जब बच्चों के घर में आता है तो वो बात आप सोचिएगा नहीं बनती है। चाहे आप जितनी मर्जी पिता की जो है रिस्पेक्ट करें, पिता की जितनी बड़ी इज्जत करें, बट वो बात नहीं बनती है। जो पिता जो है अपने बचपन में आपने देखा होगा, जा कहते थे जा मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। पिता जो है बच्चों के घर में आया तो कैसे इज्जत बनेगी, आप खुद सोचिए।
अगर आपको मेरी बात कोई भी जो है अच्छी नहीं लग रही है तो आप खुद सोचिए, इन बातों को जो है विवेक पे लेके चलिए आप। और अब आपको जो है मैं बता रहा हूँ तरीका कि जो है कि कैसे जो है भगवान का भजन किया जाता है। जब भी आप मंदिर में हैं, अगर आपने मूर्ति रख दी है घर में, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपका हूँ ना। मैं आज आपको बता के जाऊंगा कि अगर आपने मूर्ति रख दी है उसका 1% भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं हूं ना, विश्वास है ना? विश्वास है तो बस फिर साथ बने रहिए। आपको एक मैं दे जा रहा हूं कि अगर आप जब भी मंदिर में जो है आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा आँखें खोल कर आप जो है पूजा अर्चना करिए, मंत्र जाप करिए, ताकि जो उनका प्रभाव है भगवान के आँखों का, भगवान का प्रभाव, भगवान की ऊर्जा आपके ऊपर पूरी ट्रांसफ़र हो, आपके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव आए। ऊर्जा जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र पूरी ऊर्जा की। जब आप घर में पूजा कर रहे हैं हमेशा आँखें बंद करके आप जो है पूजा करिए, आंखें बंद करके मंत्र जाप करिए। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर 1% भी जो है दूसरा प्रभाव नहीं आएगा, बैड प्रभाव नहीं आएगा। ये मंत्र याद रखिएगा, ऐसी बातें कोई नहीं बताता, आपका अपना ही बता सकता है जो आपका अपना हो। दूसरी बात, जो यंत्र होता है ना, यंत्र जैसे हम भोजपत्र पे बनाते हैं, जब ऐसे जो यंत्र होता है, ये जो है भगवान की जो मूर्ति होती है उसका रूप ही होता है। भगवान और यंत्र वन एंड सेम थिंग। आप यंत्र घर में स्थापित कर सकते हैं। अब मूर्तियां घर में हैं तो ज़रा भी जो है आप परेशान मत होइएगा। आज आपको मैंने जो है सूत्र दे दिया है। हालांकि विषय जो है ये बड़ा क्रिटिकल विषय है, इसको विषय को सामने लाने से लोग जो है थोड़ा सा कतराते हैं, बट आपको याद होगा कि जिसने कहा था कि धरती गोल है उसको कितना कुछ सुनना पड़ा था। पहले यही कहा जाता था कि धरती चपटी है, ठीक है। और अनल हक आपने सुना होगा, अनल हक, जिसने पहली बार अनल हक का नारा दिया उसके कैसे जो हैं अंग अंग काट दिए गए थे। चलिए वो बात फिर कभी करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय शनिदेव। मैं तो सिंपल बातें करता हूँ, वीडियो तो बनाता ही नहीं कभी भी, आमने सामने बैठ के सिंपल बातें करता हूँ। धन्यवाद।